हेलो गाइस, आज का चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके जो टॉपिक हैं न्यूक्लिक एसिड, मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज शोन बाई ए एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट आएंगे, दो एक्सपेरिमेंट वो करने हैं। आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि डीएनए इज मोर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, और सेकंड क्वेश्चन इसमें बनेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। DNA replication is semi-conservative, genetic code, central dogma, transcription, translation, regulation of gene expression, gene regulation in prokaryotes, human genome project and DNA fingerprinting। काफ़ी ये लॉन्ग चैप्टर है और इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। अब इसमें जो फर्स्ट स्टार्ट मैं करूँगी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। What is meaning of nucleic acid? But nucleic acid, it is a complex organic acid. Complex organic acid present in all living cells, present in all living cells, acidic in nature। इसका जो नेचर होता है न्यूक्लिक एसिड का, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, मतलब यहाँ लिख सकते हो कि प्रेजेंट इन all living cells, acidic in nature। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रीडरिक मिचर। एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रीडरिक मिचर। इन्होंने आइसोलेट किया फ्रॉम पस cells and named it nuclein। ध्यान रखना, named it nuclein। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे अल्टमैन named it न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया था वो किसने दिया था? अल्टमैन। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, एसिडिक इन नेचर। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट आइसोलेटेड जो किया था वो एफ फ्रीडरिक मिचर फ्रॉम पस सेल्स। नेम, इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन, बट उसके बाद जो अल्टमैन थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसको रीनेम करके इसका नाम रखा था न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सभी को मालूम है, टू टाइप्स। फर्स्ट डीएनए एंड सेकेंड इज आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड सेकेंड वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए, अगर डीएनए की बात करो, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो जब ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तब इसको बोलोगे कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए, तब तो इसको कहोगे न्यूक्लियर डीएनए। बट it is also present in
साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नाम तुम लोगों को दिमाग में आ भी गया होगा। कौन कौन से ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दो सेल ऑर्गेनेल के पास अपना खुद का डीएनए है, ये मतलब खुद का माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो न्यूक्लियस से बाहर है, तो ये दोनों सेल ऑर्गेनेल में है। और इसी वजह से सेल वाले टॉपिक में भी पढ़ोगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेस अपने आप ही सेल्फ होती हैं, क्योंकि इनका खुद के पास अपनी टोटल मशीनरी डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन सब कुछ है, तो ये सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। तो इतना ये न्यूक्लिक एसिड का है। एक पॉइंट और इसमें पढ़ो कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल, इन ऑल मतलब मोस्ट ऑर्गेनिज्म में, या ये कह सकते हो ऑल मत कहो, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, but in some RNA is genetic material, RNA is genetic material, RNA जेनेटिक मटेरियल एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी, एचआईवी, आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19, कोरोना वायरस, अदर और बहुत सारे हैं, ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस है, एचआईवी, कोरोना वायरस, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये सारा न्यूक्लिक एसिड का था शॉर्ट फॉर्म में। अब तुम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें टॉपिक बताए हैं, तो इसमें जो सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज डीएनए या व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। जेनेटिक मटेरियल इज दैट सब्सटेंसेस विच कंट्रोल्स द फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। ध्यान रखना, कंट्रोल भी करेगा और ट्रेड्स को ये फॉर्म भी करता है। हमारे कैरेक्टर जितने भी बनते हैं वो डीएनए के थ्रू ही बनते हैं। कंट्रोल्स एंड फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स इन एन ऑर्गेनिज्म एंड कैन रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट भी करेगा, एंड पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो ये डेफिनेशन किसकी है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए इट इज ए पॉलीमर, इट इज ए पॉलीमर मतलब एक ये लार्ज मॉलिक्यूल है जिसको क्या बोलोगे? इट इज ए पॉलीमर। पॉलीमर का मीनिंग मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। इनकी जो स्मॉल यूनिट्स होंगी इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब लेंथ ऑफ डीएनए, अगर हमें डीएनए की लेंथ बतानी है तो लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू, मतलब लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब आइदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और दूसरा क्या कहोगे? नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ध्यान रखना, लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट जो की जाती है या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से और या नंबर ऑफ बेस पेयर। तो तुम्हारी बुक में मतलब एनसीईआरटी में ये 4 एग्जाम्पल्स हैं इसके कि जो हमें डीएनए की लेंथ बतानी है। फर्स्ट इज बैक्टीरियोफेज 5/174, बैक्टीरियोफेज 5/174, इसके पास हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर बेस पेयर नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके पास हैं
सॉरी, इसके पास होते हैं 48502 बेस पेयर। अब ये यहाँ समझना है कि यहाँ हमने न्यूक्लियोटाइड लिखा है, यहाँ बेस पेयर लिखा है, तो 5 × 174 ये बैक्टीरियोफेज, दोज वायरसेस विच इनफेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। तो इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड है, जो इसका डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, तब तो यहाँ लिखा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और लैम्डा का जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 4850। मतलब ये तो लेंथ के अकॉर्डिंग है कितने इसके अंदर बेस पेयर है, क्योंकि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इश्चरिचिया कोलाई। इश्चरिचिया, ई कोलाई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यहाँ मैंने एक्सपेंड फॉर्म लिख दिया है, आगे भी आएगा। इश्चरिचिया कोलाई, इसमें कितने हैं 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ह्यूमन, हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ह्यूमंस, हैप्लॉइड जीनोम ह्यूमंस के हैप्लॉइड जीनोम में कितने हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। और जो डिप्लॉइड जीनोम होगा, डिप्लॉइड जीनोम में हम कितना लिखते हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। तो ये सारा जितना भी अभी तक ये चल रहा है स्टार्टिंग से, सारा ये बेसिक्स है, पर इसमें से क्वेश्चन फिर भी काफ़ी नीट वगैरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने ये 4 लिखे हैं, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बैक्टीरियोफेज 5 × 174, जिसके पास न्यूक्लियोटाइड है 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके पास ये बेस पेयर है 48502 बेस पेयर। इश्चरिचिया कोलाई 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ह्यूमंस 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। और डिप्लॉइड जीनोम में कितने हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो आज ये जितना भी है इस वीडियो में, ये सारा टॉपिक, ये जो चीज़ है वो बेसिक है, तो इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, आज फिर इसको मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।